नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं इससे पहले या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम क्या है? तो लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम ए प्रताप सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या फिर डी बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा बी, लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम उदय सिंह था। साथियों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दे। हम ऐसे ऑप्शनल काफ़ी प्रश्न है जो हर सब्जेक्ट से जुड़े हैं या हर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट और हर उसमें भी चैप्टर से जुड़े हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए लाने का, और अच्छे से अच्छा प्रश्न है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। राजस्थान के लोक देवता मामादेव के प्रतीक चिन्ह ए सर्प, बी बाला, सी तोरण या डी पगलिए। तो इसका उत्तर होगा सी तोरण। मामादेव के प्रतीक है तोरण। राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ है? ए कोलू गांव, बी झोड़ा गांव, सी नगर गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, हरिराम जी का मंदिर झोड़ा गांव में है। आप याद रखिए इसे। लोक देवता फताजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए सिरोही, बी जालोर, सी पाली या डी बाड़मेर। तो इनका उत्तर होगा बी, जालोर में फताजी जालोर से संबंधित है। आगे देखते हैं। इनमें से किस लोक देवता के माताजी का नाम सुल्तानी था? ए फताजी, बी हड़बूजी, सी बीगाजी या डी बाबूजी। तो इसका उत्तर होगा सी बीगाजी। बीगाजी के माताजी का नाम सुल्तानी था। ज़्यादातर पत्नी की नाम पूछा जाता है, परंतु इसमें देखिए माता का नाम पूछा गया, हो सकता है सवाल आ जाए। आप याद रखिए सुल्तानी। ऐसे तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे सब कुछ महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फताजी का विशाल मंदिर है? ए इंगलोहा शिखर, बी शेरगढ़, सी सातू, ये सातू गांव जालोर है और पाँच छोटा। तो सी सातू में जालोर में इनका मंदिर है फताजी का। आगे देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी किस गांव के निवासी थे? सातू गांव, बैंगटी गांव, सिमुदड़ा या पाँच छोटा गांव डी। तो इसका उत्तर होगा बी, बैंगटी। फालोदी में आए हो जोधपुर में, याद रखें। हड़बूजी किस लोक देवता के मौसर पाए थे? ए बाबा तल्लीनाथ, बी गोगा जी, सी रामदेव जी या फिर डी फताजी। तो इसका उत्तर होगा सी रामदेव जी, यानी रामदेव जी के वो मौसरे पाए थे। लोक देवता हड़बू का प्रमुख स्थल बैंगटी फालूदी राजस्थान के जिले में जैसलमेर, पाली, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो हड़बू का मूल स्थान या बैंगटी फालूदी जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो सी लिखिए, उसका उत्तर सी होगा, सी। श्रद्धालु किस लोक देवता का गाड़ी की पूजा करते हैं? ए जुजार जी, बी बाबू जी, सी हड़बू जी, डी कला जी। तो इसका उत्तर होगा सी, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बू जी जो थे वो उस अपनी गाड़ी जो थे उनमें जो आप कह सकते हैं उसमें पशुओं के लिए चारा और लाते थे, काफ़ी धार्मिक कार्य करते थे, इसलिए अच्छे परोपकारी कार्य, इसलिए उसकी गाड़ी की पूजा, उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव ने ओरन नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोन चूड़िया किसको दिया था? ए भूमिया जी, बी हड़बू जी, सी मामादेव या डी रूपनाथ। तो एक रतन कटोरा और सोन चूड़िया बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी को दिया था। तो बी उत्तर होगा इसका। वीर पनराज का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए जालोर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर या डी जैसलमेर। तो पनराज जी का जन्म डी जैसलमेर में हुआ था। आगे देखते हैं। केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी मल्लीनाथ जी और डी बाबू जी। तो आपको पता होगा तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। तो ये उत्तर होगा इसका। राजस्थान में किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थान है? बाबू जी का जन्म स्थान ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या डी अजमेर। तो बाबू जी का आपको पता होगा ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या फिर डी अजमेर। तो इनका उत्तर होगा बी जोधपुर। कुल्लू में आपको पता होगा। तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है? ए लीलन, बी लीला, केसर कालमी या डी। तो देखिए लोक देवता तेजा जी की घोड़ी थी, उनका नाम ए लीलन था और लीलन है, और केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी है। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार तेजा जी को, बीका जी को, बाबू जी को या दी गोगा जी को। तो लक्ष्मण जी का अवतार सी बाबू जी को माना जाता है। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी थी? तो ये हड़बू जी, बी बाबू जी, सी बीगा जी या फिर डी फता जी। तो केसर कालमी जी बाबू जी महाराज की घोड़ी थी। तो बी इसका उत्तर होगा। किस को काला और बाला और कश्यप का उपकारक देवता माना जाता है? कश्यप का उपकारक देवता ए गोगा जी को, बी तेजा जी, सी बाबा जुजार जी, डी फिर कला जी। तो कश्यप का उपकारक देवता आपको पता होगा तो बी तेजा जी को माना जाता है। राजस्थान में बीका जी का जन्म किस जिले में हुआ? जालोर, ए जालोर, बी बीकानेर, सिपाली या फिर डी जैसलमेर। तो बीका जी का जन्म बीकानेर में हुआ था। अब से नोट कर ले। राजस्थान में लोक देवता मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? तो डालीबाई, सुल्तानी देवी, रानी रूपादे या पेमल। तो आपको पता होगा तो मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थे उनका नाम रानी रूपादे था। सी उत्तर है। ठीक है। डालीबाई बाबा रामदेव जी के जो सिस्टर थे, बहन थे। सुल्तानी देवी बीका जी की मदर जी का नाम था। रानी रूपादे पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था। आगे देखते हैं। रामदेव धाम सूरता खेड़ा जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला पड़ता है, वो किस जिले में है? ए अजमेर, बी चित्तौड़, सी जोधपुर या फिर डी जैसलमेर।
इसका उत्तर होगा बी चित्तौड़। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी गुजरात, सी उदयपुर या फिर डी अजमेर। इसका उत्तर होगा बी गुजरात। आगे देखते हैं, लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पनेर गांव में, खरनालिया गांव में, सेदारिया में या फिर पहाता में। ए बी सी डी आप बता दीजिए। इसका उत्तर होगा खरनाल, जैसे ऐसे नागौर खरनाल नागौर है पर खरनालिया लिखा हुआ तो ये भी, इसको भी ऐसा भी सही है, खरनालिया नागौर में। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है? ए रिखिया, बी देवरा, सी ताक या डी थान। तो देखिए रिखिया तो उनके जो भक्त हैं उनको कहा जाता है और बी देवरा उत्तर इसका सही होगा। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी नागौर या फिर डी। तो तेजा जी का जो ससुराल है पनेर गांव वो अजमेर में है, बी। परबतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला भरता है। परबतसर किस जिले में? परबतसर ए गंगानगर, बी नागौर, सी जालोर या फिर डी अजमेर। तो इसका उत्तर होगा बी नागौर। आगे देखते हैं, लोक देवता तेजा जी की माता जी का क्या नाम था? ए सुल्तानी, बी राजकुंवर, सी सेडू खटानी या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानी तो बीगा जी की मदर का नाम था, तो इसमें राजकुंवर बी उत्तर होगा। तेजा जी की माता का नाम राजकुंवर जी था। ऊंटों के रोग निदान के लिए किस फड़ गोगो द्वारा गाई जाती है? गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, पाबू जी या तेजा जी। तो ऊंटों के लिए आपको पता होगा सी पाबू जी। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूछते हैं? ए मल्लीनाथ जी, बी पाबू जी, सी डूंगजी जवाहर जी या फिर डी बुरिया बाबा। तो इसका उत्तर होगा बी पाबू जी को पूछते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है? ए कोठड़ी जैसलमेर, बी तलवाड़ा बाड़मेर, सी परबतसर नागौर या फिर डी सिम्बुधड़ा बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा, जो रूपनाथ जी है ये थोड़ा विशिष्ट सवाल है क्योंकि ज़्यादातर इतना आता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सिम्बुधड़ा बीकानेर, डी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसको राजस्थान के गांवों में भूमि रक्षक के देवता के रूप में जाता है? ए मामादेव, बी भूमिया जी, सी भूरिया बाबा या फिर डी रूपनाथ जी। तो भूमि रक्षक के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है, तो बी इसका उत्तर होगा। राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटते करते थे, निम्न में से कौन है? ए रूपनाथ जी हरिराम जी, बी डूंगजी जवाहर जी, सी पाबू जी हड़बू जी या फिर डी केसरे कुंवर जी और बीका जी। तो इसका उत्तर होगा बी डूंगजी और जवाहर जी। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उदयपुर में, ए बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में, सी मुकुंदरा की पहाड़ियों में या अरावली के उत्तर क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में इनका जो है मंदिर स्थित है। दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ के क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के इष्ट देव? ए भूमिया जी, बी भूरिया बाबा, सी मामा देव या फिर डी बीगा जी। तो उत्तर है बी भूरिया बाबा। आपको पता है गौतमेश्वर का जो मेला पड़ता है, बड़ा मेला। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ अधिक लोकप्रिय है? ए झालावाड़, बी झालोर, सी टोक या फिर डी बाड़मेर। तो राजस्थान के किस जिले में तल्लीनाथ जी? तो तल्लीनाथ जी जालोर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिक लोकप्रिय है, बी उत्तर होगा इसका। राजस्थान के लोक देवता बीगा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? वैष्णव समाज, नाई समाज, जाकर समाज या भील समाज। तो इसका उत्तर होगा सी जाकर समाज। आगे देखते हैं, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का क्या नाम था? ए वीरमदेव, बी श्यामदेव, सी छुंडा, डी गागदेव। तो देखिए राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम डी गागदेव था। राजस्थान के लोक देवता हरि पुरुष जी महाराज का जन्म स्थान है? ओरण जैसलमेर, बी गागरोन झालावाड़, इमलोहा, डी सी इमलोहा शिखर, डी कापड़ोद नागौर। तो इसका उत्तर होगा हरिपुर जी, आप ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा काकड़ोद नागौर। आगे देखते हैं, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ? ए देवनारायण जी, बी रामदेव जी, सी गोगा जी या फिर डी तेजा जी। तो एकमात्र देवता लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ तो ए देवनारायण जी। देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी टोक या उपरोक्त सभी। तो देवनारायण जी के जो है इन तीनों जिलों में है, तो डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम है? ए सवाई माधो सिंह, बी सवाई भोज, सी सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। तो इनके पिताजी का नाम बी सवाई भोज था। भोज बगड़ावत भी कहा जाता है जिन्हें। बगड़ावत सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे है? ए बेड़स नदी, बी खारी नदी, सी लूनी नदी या डी माही नदी। तो इनका उत्तर होगा कि बगड़ावत सवाई भोज का जो मंदिर है वो भी खारी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं, राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे है? चंबल नदी, ए बी खारी नदी, सी लूनी नदी या फिर डी बनास नदी। तो जो देवमाली गांव है वो खारी नदी के किनारे स्थित है, बी उत्तर है।
राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए लूनी नदी, बी खारी नदी, सी नीमाज नदी या फिर डी बनास नदी। तो इसका उत्तर भी होगा खारी नदी, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, कर्नल टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राव चंद्रसेन, बी जसवंत सिंह, सी दुर्गादास या डी अजीत सिंह। दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यूलिसेस आपको पता है जो ट्रॉय का युद्ध था उसमें उनके साथ था, अकिलेस के साथ। इतिहास का डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? अजीत सिंह, बी सज्जन सिंह, राय सिंह या फिर डी चंद्रसेन। तो ये अजीत सिंह को कहा था ए, क्योंकि आपको पता है अजीत सिंह दुर्गादास को शायद उनके मन उठा हो गया था, तो इसी कारण ये कहा गया होगा। बीकानेर शासन करण सिंह किसके समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर या फिर हुमायूं अकबर। तो बीकानेर का राजा करण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन क्या किसने कहा? ये पटवार मेंस में आया था शायद, लास्ट बार जो पटवार परीक्षा हुई थी। डॉक्टर हनोली, कर्नल टॉड, थॉमस लेन या राम शंकर त्रिपाठी। तो ये कर्नल टॉड ने कहा था। मुगल बादशाह जो थे वो अपने विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवार, मतलब आप कह सकते हैं कि, तो मतलब आप इस कथन से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राठौड़ थे मारवाड़ के, उन्होंने कितनी मतलब वीरता दिखाई है, और मुगल इनके कितने मतलब इनकी तलवारों के एहसान मनते कि वो इतने विजय प्राप्त कर सके। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी? सूरसिया, बी जैतरसिया, सी गजसिया या फिर रायसिया। तो इसका उत्तर है सी गजसिया को मुगल सम्राट जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। और जो साथ ही पूछना चाहता है दल थम्मन का मतलब क्या? दल थम्मन का मतलब होता है दल को रोके रखने वाला, मतलब सेना को रोके रखने वाला। बीकानेर के रायसिया ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? अकबर और जहांगीर, बी जहांगीर और शाहजहां, सी शाहजहां औरंगजेब और बाबर और हुमायूं। तो रायसिया ने अकबर और जहांगीर की ये उनके साथ समकालीन थे। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसके सुपुर्द किया था? ये बीकानेर के रायसिया, उदय सिंह, राव जोधा या मानसिंह। तो देखिए राव जोधा तो थे नहीं, उदय सिंह को करेंगे नहीं, तो इन दोनों में से एक है, तो ये उत्तर है ए बीकानेर के रायसिया के था। इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा? ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी चित्तौड़ का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध या देखो। तो बदायूं ने इसे गोकुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, ये उत्तर होगा। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी का युद्ध उसे क्या कहा था उसको? देखिए इसको गोकुंदा का कहा था इसने, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं और अबुल फजल ने खन्नौर का युद्ध कहा था। आगे देखते हैं, राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, खिलजी, बेगड़ा या ग्वारी। देखिए ग्वारी समकालीन नहीं था, खिलजी भी समकालीन, बेगड़ा जरूर था, परंतु इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर है दिल्ली के सुल्तान को। आगे देखते साथियों, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? राज सिंह, जैत्र सिंह, रतन सिंह या मोकल। तो इसका उत्तर होगा सी रतन सिंह, रावल रतन सिंह, जो उसके पश्चात अमीर बने थे। और देखिए उनको सिसोदिया वंश, जो सिसोदा ग्राम है वहाँ इसके कारण कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम दिया? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या फिर डी नसीराबाद। सी माफ कीजिएगा, बी खिजराबाद नाम दिया था। अलाउद्दीन चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया था, जालोर का नाम जलालाबाद दिया था। आगे देखते हैं, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? देवलिया, बी कुंभलगढ़, सी दिलवाड़ा या डी छावा। तो इसको उत्तर होगा बी कुंभलगढ़। आगे देखते हैं, मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी को लेकर गिंगोली युद्ध किस वर्ष हुआ? 1803, 1807, 1809 या 1811। तो ये मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी आपको पता है उन्हें फिर अंत में जहर दे दिया गया था, और ये 1807 में हुआ था, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर का त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासनकाल में शुरू हुआ? महाराणा राज सिंह, भीम सिंह, द्वितीय जगत सिंह द्वितीय या महाराणा अमर सिंह। तो ये महाराणा भीम सिंह के समय शुरू हुआ था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह, बी सज्जन सिंह, सी राज सिंह या डी भोपाल सिंह। तो उस समय जब स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ था तब सज्जन सिंह शासक थे, बी उत्तर है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, भामाशाह या डी लाखा। तो मेवाड़ के जो उद्धारक है वो भामाशाह को कहा जाता है, सी उत्तर होगा।
कलयुग का कर्ण, कल्याण मालदेव, लूणकरण या फिर कुंभा। तो जो कलयुग का कर्ण है वो लूणकरण को कहा जाता है सी, और राजपूताना का कर्ण रायसेन को कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, सी मालदेव या फिर डी मोकल। तो फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का जो हसमत वाला शासक है वो मालदेव को कहा था सी। और साथ ही हसमत का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना शानदार, वैभवशाली, और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, या जो भी स्प्लेंडिड कहते हैं, मतलब बहुत ही शानदार जो। तो ये उनके लिए है हसमत वाला शासक, वैभवशाली। दिवेर युद्ध 1582 के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई, ये छावंड, कुंभलगढ़, गोकुंद रेड्डी। तो इसका उत्तर होगा ए छावंड। आगे देखते हैं, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित अमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई, चंद्र से, सूर्य से, अग्नि से या ब्राह्मणों से। तो नयन चंद्र सूरी ने जो उत्पत्ति बताई राजपूतों की वो सूर्य से बताई, भी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राम सिंह, महाराणा सांगा, सी महाराणा कुंभा या डी राज सिंह। तो उत्तर होगा डी राज सिंह। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोधी, हसम खां, मालदेव या मेदिनी राय। तो राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में चारों लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के वीर राणा पक्ष में लड़े? राजा भारमल ईडर या वीरमदेव मेड़िया, राव बीका, राव कुलभूषण। तो इनमें से केवल दो, एक और दो उत्तर होगा। भारमल और वीरमदेव लड़े थे, मेड़िया। आगे देखते हैं, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा था? वीर दुर्गादास थे नहीं उस समय, झाला अज्जा, राजा भारमल जरूर थे, राव बीका ने। तो राव झाला अज्जा इनके उत्तर, बी उत्तर होगा। आगे देखते साथियों, और किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी के युग को राजपूत काल कहा है? ए श्रीनिवास, बीबीएल थापर, सी विंसेंट स्मिथ या डी हरिचंद। तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने इसे राजपूत काल कहा है, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, जिनमें में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतह, तुगलकीनामा, नूर खिलजी या मिफ्ता उल फितर। तो ध्यान रखिएगा खजाइन उल फतह, ये उत्तर है इसका, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का किया है, वर्णन किया है। तो देखिए आप याद रखिएगा एक चीज़ को, क्या जो खुसरो थे वो लगभग 7 या शायद 11 शासक थे दिल्ली सल्तनत के उस समय, उनके राजकवि रहे हैं, मतलब हाँ कवि रहे, क्योंकि बहुत कम समय में बादशाह बदलते रहे। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार था? नाथा, बी मुनि सुंदर सूरी, फरिश्ता या टीलाभट्ट। तो देखिए इसमें फरिश्ता थोड़ा अलग है, तो सी उत्तर होगा, फरिश्ता नहीं है। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? रानी सिलोचना, बी सलह कंवर, सी पद्मनी या फिर डी कर्णावती। तो जिन्होंने सिर काटा हाड़ी रानी कहा जाता है उन्हें बी उत्तर होगा, सलह कंवर। सलूम्बर के जो रावत थे उनके लिए। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 78 में, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, शाहबाज खां, गजनवी, औरंगजेब। आप ध्यान रखिए कैसे कट कर सकते हैं, अभी ऐसा प्रश्न आ गया तो आप कैसे कट करें। अलाउद्दीन खिलजी 1578 में था नहीं, महमूद गजनवी उससे भी पहले था, 1100 में। अलाउद्दीन खिलजी जब था उससे भी पहले था गजनवी, औरंगजेब भी बाद में था। तो 1578 में शाहबाज खां जरूर हो सकता है, तो बी उत्तर होगा। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता लिए किसने नेतृत्व मारवाड़ी सेना भेजी? ए चंद्रसेन, बी मालदेव, सी वीरमदेव या डी कीर्तिपाल। देखिए खानवा बाबर के विरुद्ध सांगा के तो सेना तो भेजी थी मारवाड़ ने, राव गंगा ने, और विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजी, मतलब वहां कौन लड़ा था? तो बी मालदेव। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के राज जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ी ख्यात, हमीर रासो, कानड़े प्रबंध या फिर मारवाड़ परगना विगत। तो इसका उत्तर होगा सी कानड़े प्रबंध, पद्मनाभ ने लिखी थी, और ये इसमें जालोर पर आक्रमण का लिखा है, जिसमें फिरोजा और जो वीरमदेव थे उनसे कैसे युद्ध शुरू हुआ और फिर कैसे वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर के कोटिजन अश्वमेध यज्ञ का राजपुरोहित कौन था? ए विश्वरूप, बी सदाशिव, सी राजगुरु या फिर डी हालगुरु। तो इसका उत्तर होगा, देखिए हमीर जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके राजगुरु थे विश्वरूप थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? कायम खां रासो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ राय वीरन। याद रखिएगा जो पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, मतलब चौहान वंश के बारे में जो लिखा है इन्होंने दशरथ शर्मा ने ये पुस्तक लिखी, सी उत्तर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए अजयराज, बी अन्नोराज, सी विग्रह चतुर्थ या फिर डी पृथ्वीराज चौहान।
तो इसका उत्तर होगा अर्णोराज। अर्णोराज ने ये फिर पुष्कर में ये निर्माण कराया था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बिजोलियस के शिलालेख से प्राप्त होता है कछुआओं का इतिहास, चौहानों का इतिहास, सी राठौड़ों का, डी गुजर। तो जो बिजोलिया के शिलालेख है वहां से चौहानों का इतिहास पता होता है, बी उत्तर होगा। किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में अना सागर झील का निर्माण कराया? ये चैनबरदई, जयनाग, सोमदेव या मेरुदत्त। तो ये जयनाग ने लिखा था, बी। जयनाग की रचना आपको पता है, पृथ्वीराज विजय। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज या फिर अजयराज। तो आपको पता है ये धारण पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के वंश से संबंधित नहीं था? ए वत्सराज, बी कीर्तिपाल, सी समरसिंह या फिर डी उदयसिंह। तो जो जालोर से संबंधित नहीं थे वो ए वत्सराज। आगे देखते हैं, बूंदी रहंग महल का निर्माण किसने कराया? ए छत्रसाल, बी सामंत सिंह, सी पृथ्वीराज द्वितीय या रतन सिंह। तो जो बूंदी के रंग महल है उनका निर्माण ए छत्रसाल ने कराया था। आगे देखते हैं, 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उलुग खां, बी नुसरत खां, सी मीर कासिम या खिज्र खां। तो जो नुसरत खां था वो इसमें मारा गया था, बी उत्तर है। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अनुराग। तो आपको पता जो ललित विग्रहराज थे वो सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें कभी बाद में भी कहा जाता है, किस दरबार में थे? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। तो अजयराज ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया, अभी उत्तर है। मुवक किस वंश का शासक था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत कम देखने को मिला है। आप चहमान, प्रत्यार, सोलंकी या कछवा। तो मुवक थे जो वो, तो जो मुवक या गुवक भी कहा जाता है, गुवक ये चौहान शासक थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह, रतन सिंह या शंभू सिंह। तो इसका उत्तर होगा ये सी, रतन सिंह। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रूप, डॉक्टर भंडारकर या नैन्सी। तो ये भंडारकर है, इसका उत्तर सी। ग्वारी के आक्रमण समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमवास, वल्लभ, चंद्रप्रदय या कीर्तिपाल। इसका उत्तर कदमवास, ए, जिसे कैमास भी कहा जाता है। जालोर को जीतकर अलाउद्दीन ने इसका क्या नाम रखा? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या सलेमाबाद। तो इसका उत्तर होगा सी, जलालाबाद। खैराबाद तो सिवाना का रखा था, खिजराबाद चित्तौड़ का रखा था, और जलालाबाद जालोर का। उदयपुर का शायद मोमिनाबाद या कुछ रखा था। रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? आमिर अली, उलगुग खां, लियाकत या उमर, बी उलगुग खां। रणथंभौर के किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर पहले हम देख चुके हैं, ये बी उत्तर है, नुसरत शाह। सिरोही के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? शिवदास सिंह, बी कीर्तिपाल सिंह, सहसमल या डी शिव सिंह। तो शिव सिंह ने, ये उत्तर है इसमें, शिव सिंह उत्तर होगा, डी उत्तर होगा। शिव सिंह ने हस्ताक्षर किए थे संधि पर। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन छिंदे शासक परमादिदेव, जयवर्मा, सी कृतिवर्मा या अशोक। तो परमादिदेव थे जिनको हरा दिया था, और इनके आला उदल इनके सेनापति थे, जो बहुत ही वीर थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। निम्न से किस शासक के, तो आला उदल के बारे में ये बात प्रसिद्ध है, जो परमादिदेव थे इनके जो सेनापति थे, कि उन्होंने कहा था जब तक बैरी जीवे कैसे सो जाए, मतलब उन्होंने कहा था कि जब तक शत्रु जीवित है तब सो कैसे जाए, तब तक नींद कैसे आए। तो बहुत ही वो वीरता से लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने राज्यकाल के दौरान शिवालिक स्तंभ को अभिलेख उत्कीर्ण कराया? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज। तो इसका उत्तर होगा ए, विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखते हैं, ये देखिए, कवि बांधव की उपाधि किस कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर अजयराज। तो जो कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, देखिए एक सवाल है, कवि वृष की उपाधि किसे दी, राजा को दी गई? अभय सिंह, मिहिरभोज, मूंज या राव सिंह। तो जो इसकी उत्तर है मूंज होगा, सी उत्तर होगा। कवि वृष की उपाधि जिसे दी गई है, वो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत कम देखा गया है, मूंज उत्तर होगा इसका। अकबर द्वारा राजपूत को ऐतिहासिक दरबार आयोजन किया गया था,
जो राजपूताना में जो ऐतिहासिक दरबार किया था 1568, 1570, 1572 या 75, तो जो अकबर जो दरबार है ऐतिहासिक नागौर दरबार जिसे कहा जाता है, वो 1570 में आयोजित किया गया था, बी उत्तर है उसका। और इसमें राजचंद्र सेन थोड़े समय के लिए आए थे, फिर वापस वहाँ से चले गए थे। निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? ए बदनूर, बी ओसिया, सी बयाना, डी अलवर। तो उसका उत्तर वरिक वंश ने सी बयाना मतलब भरतपुर पर शासन किया, बयाना पर, तो सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सिसोदिया साम्राज्य संस्थापक कौन था? सिसोदिया खेता, सिसोदिया लाखा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर? डी राणा हमीर। आगे देखते हैं, रतन सिंह के दो सेना नायक कौन थे? एक गोरा बादल, बी जैता कुपा, सी जयमल पत्ता गोरा जाता। उत्तर होगा एक गोरा बादल, जैता कुपा इनके नहीं थे, रतन सिंह के गोरा बादल थे। रावल शाखा का अंतिम शासक तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, शाम सिंह। जो रावल शाखा थे उसका अंतिम शासक राणा रावल रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो रावल शाखा के जो अंतिम शासक थे रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह। कुहिल वंश के दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? ए रण सिंह, बी शेम सिंह, सी अल्लर सिंह, डी समर सिंह। तो जो कुहिल वंश है दो शाखाओं में, वो रण सिंह के समय विभाजित हुई। नागदा से अपनी राजधानी बदलकर अल्लट आहड़ को किसने बनाया? कालभोज, अल्लट, कुमार प्रथम या रण सिंह? तो जो नागदा थी राजधानी, उसको आहड़ को आहड़ बनाया, चेंज करके अल्लट ने बनाया, बी उत्तर होगा अल्लट। ध्यान रखिएगा, अल्लट ने राजधानी आहड़ बनाया नागदा से। गुहिल वंश का वह शासक जो अपने तांबे सिक्के चलाए, शिलादित्य, अपराजित या कालभोज, अल्लह? तो तांबे के सिक्के जो चलाए थे वो शिलादित्य ने चलाए थे। गुहिल वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, नागदित्य, बप्पा रावल, शिलादित्य, अल्लह? तो जो तांबे के तो शिलादित्य चलाए सिक्के चलाए थे वो शिलादित्य ने, परंतु जो सोने के है वो बप्पा रावल ने चलाए थे, बी उत्तर होगा। मेवाड़ में एक लिंगजी के मंदिर का निर्माण कराया, शिलादित्य, गुहलदित्य, नागदित्य, बप्पा रावल? तो जो एक लिंगजी का निर्माण था वो शिलादित्य ने करवाया था। माफ कीजिएगा, एक लिंगजी का मंदिर का निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। और जो वर्तमान जो है उसका पूरा श्रेय रायमल को जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज, मालभोज और बौद्ध इनमें से बने। तो ये दोनों है इसका उत्तर, कालभोज और मालभोज। आगे देखते हैं, उंदरी गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से किस वंश का राज तिलक किया? उंदरी गांव के भील सरदार, सिसोदिया, राठौड़, सी प्रतिहार या डी? तो उसका उत्तर होगा ए सिसोदिया। आगे देखते हैं, गौरी शंकर ओझा मुड़ौत नैन्सी के अनुसार गोहिल थे सूर्यवंशी, अग्निवंशी, यज्ञ कुंड से या ब्राह्मण वंशी? तो इन्होंने अग्निवंशी कहा था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों ये वापस सवाल देख लेते हैं। गौरी शंकर ओझा इन्होंने वहाँ पे सूर्यवंशी नहीं, अग्निवंशी नहीं, सूर्यवंशी कहा था, ये उत्तर है इसका। वहाँ कीजिएगा, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। देखिए आप याद रखिएगा, इन्होंने सूर्यवंशी कहा था गौरी शंकर। उन्होंने अग्निवंश का जो चंद्रप्रदी का जो उन्होंने मत था उसको निराधार बताया, तो अग्निवंशी कहा था। आगे देखते हैं, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना? रणमल, राव जोधा, सी राव गंगा या डी मालदेव? तो जो सामंत प्रथा के जो वास्तविक संस्थापक है वो भी राव जोधा को माना जाता है। आगे देखते हैं, केसरी हिंद की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? भारमल, सरदार सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा फतेह सिंह? जो केसरी हिंद की जो उपाधि थी उससे राणा सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह को विभूषित किया गया, सी उत्तर है। अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता कब भेजा गया? सितंबर 1573, 1572, अक्टूबर 1500, दिसंबर? तो देखिए सबसे पहले जलाल खान को, आप इसे याद कर सकते हैं, जमा भाटो, जलाल खान, मामान सिंह और भारमल, और फिर भारमल और भगवान दास और टोडरमल। तो देखिए इनको अक्टूबर 1573 में भेजा गया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव चूड़ा, राव सिंहा, राव मालदेव या राव गंगा? तो जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे वो, देखिए ये तो मालदेव और बाद में राव गंगा भी बाद में इनके पिता है। राव चूड़ा ने तो अवैध रहने की प्रतिज्ञा की थी और भीष्म पिता कहा जाता है मारवाड़ का, ये भी उत्तर होगा। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? गोकुल जाट, सूरजमल, बदन सिंह या राजामल राम जाट? तो जाटों का प्लेटो भी सूरजमल को कहा जाता है। धन्यवाद साथियों, अपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना टॉपिक जरूर बताइए किस टॉपिक पर आप पूछना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।